16 मई 2008 को भारत के शांत शहर नोएडा को एक भयानक अपराध ने हिलाकर रख दिया। 14 साल की एक होनहार लड़की आरुषि तलवार अपने बेडरूम में मृत पाई गई। उसके माता पिता डॉ राजेश और डॉ नुपुर तलवार डेंटिस्ट थे और उनका परिवार खुशहाल लगता था। अगले दिन तलवार के घर की छत पर उनके घरेलू नौकर हेमराज बंजड़े का शव मिला। आरुषि की तरह उसका भी गला कटा हुआ था। मामला और भी पेचीदा हो गया और कई लोगों पर शक की सुई घूमने लगी। अपराध की क्रूरता, पीड़िता की कम उम्र और एक सामान्य से दिखने वाले परिवार का शामिल होना, इस घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा। मीडिया में हलचल मच गई, हर छोटी बड़ी बात रिपोर्ट की जाने लगी और अक्सर घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। नोएडा पुलिस द्वारा की गई शुरुआती जांच कई विसंगतियों और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों से भरी हुई थी। घटनास्थल को ठीक से सुरक्षित नहीं रखा गया, जिससे सबूतों के दूषित होने का दावा किया गया। पुलिस ने जल्दबाजी में हेमराज पर शक जताया और उसे एक नाराज नौकर के रूप में चित्रित किया, जिसने अपने मालिकों से बदला लिया। हालांकि उनका शव मिलने पर यह थ्योरी टूट गई। उसके बाद ध्यान तलवार दंपत्ति पर गया और पुलिस ने ऑनर किलिंग की आशंका जताई। जांच ने एक नाटकीय मोड़ लिया जब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने इसे अपने हाथ में ले लिया। सीबीआई ने शुरुआत में 3 अन्य व्यक्तियों कृष्णा, विजय मंडल और राजकुमार पर संदेह किया। हालांकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला और उन्हें छोड़ दिया गया। आरुषि तलवार हत्याकांड भारतीय आपराधिक इतिहास के सबसे विवादास्पद मामलों में से एक है। जांच खुद विसंगतियों और कथित लापरवाही से भरी हुई थी। नोएडा पुलिस द्वारा अपराध स्थल को शुरुआत में गलत तरीके से संभालने से व्यापक आलोचना हुई। महत्वपूर्ण सबूतों से कथित तौर पर समझौता किया गया था और ऐसा लग रहा था कि जांच सच्चाई का पता लगाने की बजाय सनसनीखेज बनाने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। सीबीआई के शामिल होने से शुरुआत में तो पूरी जांच की उम्मीद जगी, लेकिन इसने विवाद को कम करने के लिए कुछ खास नहीं किया। संदिग्धों पर एजेंसी के बार बार बयान बदलने और नार्को विश्लेषण जैसी संदिग्ध तकनीकों पर निर्भरता ने भ्रम को और बढ़ा दिया। क्लोजर रिपोर्ट और उसके बाद अदालत द्वारा मुकदमे पर जोर देने से सीबीआई की क्षमता और मंशा के बारे में बहस और तेज हो गई। इन थ्योरी को फैलाने में मीडिया ने अहम भूमिका निभाई और अक्सर अटकलों को ही सच्चाई के रूप में पेश किया गया। एक स्पष्ट मकसद की कमी, खराब जांच और लगातार मीडिया जांच ने संदेह का एक ऐसा बादल पैदा कर दिया जो अंतिम फैसला आने के बाद भी लंबे समय तक बना रहा। घटनाओं में एक नाटकीय मोड़ लेते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2017 में राजेश और नुपुर तलवार को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले में खामियों, सबूतों में विसंगतियों और स्पष्ट मकसद की कमी का हवाला दिया। यह फैसला हालांकि तलवार दंपत्ति के लिए एक राहत की बात थी, लेकिन इस दोहरे हत्याकांड के रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ खास नहीं कर पाया। इस फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। कुछ लोगों ने इसे न्याय की जीत बताया, जबकि अन्य का मानना था कि असली अपराधी अभी भी फरार है। एक समय पर सम्मानित पेशेवर रहे तलवार दंपत्ति को अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए छोड़ दिया गया, जो हमेशा त्रासदी और मीडिया की लगातार जांच से चिन्हित रहेगा। इस मामले ने भारत में मीडिया और न्यायपालिका के बीच अक्सर होने वाले असहज रिश्ते को भी उजागर किया। इसने जिम्मेदार पत्रकारिता की आवश्यकता और तथ्य को कल्पना से अलग करने के महत्व पर प्रकाश डाला।